But we want to go to the third condition which Jesus said, and that is, और हम अभी तीसरी शर्त की ओर जाने वाले हैं, जहाँ पे जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो है in verse 33, जो कि 33वें वचन में है, you cannot be my disciple if you don't give up all your possessions. तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Possessions are what we possess and what possesses us. संपत्ति यानी कि जिन संपत्ति को हम अपने हाथों में रखते हैं और जो संपत्ति हमें अपने हाथों में रखते हैं। It's a relation to money and material things. ये पैसों से और भौतिक वस्तुओं से जुड़ा हुआ है। And you find even a little child, if your little baby, as soon as it's born, his hand is clenched. You put आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जैसे ही वो जन्म लेता है तो उसका जो मुट्ठी है वो बंद रहता है। your finger in there, is grasping it. जैसे ही उसके हथेली पे आप अपनी उंगली रखेंगे तो वो पकड़ लेता है उसे। That's how we are, ऐसे ही हम हैं, grasping for whatever we can जो कुछ भी हम पकड़ सकते हैं उसे पकड़ लेते हैं हम for ourselves हमारे लिए, and possessing it. और फिर उसे अपने काबू में रखना। So I've often used this illustration. Here is having something and here is possessing it. तो हमने अक्सर ये उदाहरण का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे देखिए हथेली पे ये हमारे पास कुछ होना है और इसे बंद किया तो ये जो चीज है वो उसे हम अपने कब्जे में रखते हैं। I can have a car, a house मैं एक गाड़ी या तो फिर घर ले सकता हूँ in my name मेरे नाम पे, or possess it. या तो फिर उसे अपने मुट्ठी में कब्जे में रखूं It's mine. कहते हुए कि ये मेरा है, And love it और उसे प्रेम करने लग जाऊं more than other things. किसी और चीजों से बढ़कर। So it's primarily relating to money and possessions. तो प्राथमिक रूप से ये जो है पैसे और भौतिक चीजों से ताल्लुक रखता है। And it says if you don't settle this, और यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप इसे ठीक नहीं करेंगे you'll be like a person, this is in verse 28 to 30, who started to build a tower. तो आप ऐसे एक व्यक्ति के समान होंगे जो कि लिखा हुआ है 28 से लेके 30वें वचन तक, जिसने एक गढ़ बनाना शुरुआत किया। So Christian life is like building a tower. और एक मसीही जीवन जो है एक गढ़ बनाने के समान है। But you didn't lay a good foundation. पर आपने एक अच्छी नींव नहीं डाली उसकी। So one day the whole thing collapses. तो एक दिन क्या होता है कि पूरा जो इमारत है वो बिगड़ जाता है। And the foundation is these three conditions. और नींव जो है वो ये 3 शर्तें हैं। I want you to see what Jesus said about money in Luke chapter 16. मैं चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह ने पैसों के विषय में क्या कहा है वो देखें, वो की है जो कि है लूका का अध्याय 16 में And verse 13. उसका 13वां वचन। This is very important ये बहुत ही महत्वपूर्ण है because as important as the other two conditions. और दूसरी जो 2 शर्तें हैं उसी के समान ये भी महत्वपूर्ण है। Luke 16:13, Jesus said, "No one can serve two masters." लूका 16वां अध्याय उसके 13वें वचन में प्रभु यीशु ने कहा कि कोई भी 2 स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता। And most Christians in the world, if you go to them and ask them, who are अधिकतर मसीही जो इस दुनिया में हैं, उनके पास जाकर यदि आप उनको पूछेंगे the two masters in the world, दुनिया में 2 स्वामी कौन हैं, I tell you 90% of them will say God and Satan. मैं कहता हूं कि 90% लोग जो है यही कहेंगे कि परमेश्वर और शैतान है। And Jesus never said God and Satan. पर यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर और शैतान नहीं कहा। He said the two masters are God and money. तो प्रभु ने कहा कि जो 2 स्वामी है वो परमेश्वर और धन है। And put God and money in that sentence. आप परमेश्वर और धन को उस वाक्य में रखें। Either he will hate money and love God, या तो फिर वो पैसों से नफरत करके परमेश्वर से प्रेम करेगा, or he will hate God and love money. या तो फिर परमेश्वर से नफरत करके पैसों से प्रेम करने लगेगा। I'm just reading what Jesus said. मैंने यहाँ पे जो प्रभु यीशु ने कहा है वही पढ़ रहा हूँ। Or he'll be devoted to money and despise God, या तो फिर वो पैसे से मिला रहेगा और परमेश्वर को तुच्छ जानेगा, or he'll be devoted to God and despise money. या तो फिर वो परमेश्वर की ओर भक्ति रखेगा और पैसों को तुच्छ मानेगा। Have you put those things in there? Have you read it and faced up to it yourself? क्या आपने इन 2 चीजों को वहां पे रख के पढ़ के इसका सामना किया है अपने आप से? I faced up to it as a very young man.
जब मैं एक जवान व्यक्ति था तभी मैंने इस बात का सामना किया था And I said, Lord, I want to live for you and I want to serve you. और मैंने कहा कि प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। And I can see that money is a tremendous alternative master to God. और मैं ये देख पाता हूँ कि पैसा जो है परमेश्वर की तुलना में बहुत बड़ा एक स्वामी है। And the way I asked this question for myself was like this: how do I know who's my master? और एक तरीके से मैंने अपने आप से ये प्रश्न किया कि मैं किसका दास हूँ, मेरा स्वामी कौन है, ये मैं कैसे पहचान सकता हूँ। Supposing here's A and here's B, two मान लीजिए कि यहाँ पे ए है और इस तरफ बी है people both saying that Zach is my servant. और दोनों व्यक्ति कहते हैं कि जो जैक है वो मेरा सेवक है। Very easy to find out. Ask both of them to call Zach. बहुत ही आसान है ये पता लगाना, दोनों को कहो कि जैक को आवाज दे। A calls me and B calls me. Whoever I go to, I'm that person's servant. ए मुझे बुलाता है, बी मुझे बुलाता है, जिसके पास भी मैं जाता हूँ तो मैं उस व्यक्ति का ही सेवक हूँ। That's simple. बहुत ही सरल है ये। God and money. परमेश्वर और पैसा। God calls me some way, money calls me other way. परमेश्वर मुझे किस तरीके से बुलाते हैं, पैसा मुझे किसी और तरीके से बुलाता है। The one I choose is my master. जिसको मैं चुनता हूँ वो मेरा स्वामी है। And if I compromise one यदि मैं एक के साथ समझौता करके in order to please the other, ताकि मैं दूसरे को खुश करूं, that one is my master. तो वो मेरा स्वामी हो गया। If I'm really serving God, यदि मैं सच में परमेश्वर का सेवा करता हूँ I would make a complete break with money. तो मैं पैसों के साथ मेरा जो रिश्ता है वो पूरी तरह तोड़ दूंगा। Not that your bank account is zero, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो बैंक का खाता होगा वो शून्य रहेगा, but it has no hold on you. पर उसका आपके ऊपर कोई पकड़ नहीं रहेगा। And you're not going to get all depressed if you lost some of it. यदि आप उसमें से कुछ खो भी देते हैं तो आप उस बात को लेकर निराश नहीं होंगे And you'll be absolutely faithful with it, because और आप उसके साथ बहुत ही विश्वास योग्य बने रहेंगे। we are not faithful with money. यदि आप पैसों के साथ विश्वास योग्य नहीं बने रहते हैं, Jesus, see what Jesus said here. देखिए प्रभु यीशु ने यहाँ पे क्या कहा है। There are three things Jesus said about money here. यहाँ पे प्रभु यीशु ने पैसों के बारे में 3 चीजें कही हैं। Here he says in verse 10, वाक्य 10 में, if you're faithful in a very little thing, you'll be faithful in much. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। In the context, it means money is a very little thing. इसको देख के हम कह सकते हैं कि पैसा जो है बहुत ही छोटी सी एक चीज है। Do you believe that? क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं? It's a very little thing. ये बहुत छोटी एक चीज है। If it's a very big thing in your eyes, आपकी नजरों में ये बहुत बड़ा एक चीज है forget about discipleship. तो फिर शिष्यत्व के बारे में आप भूल जाइए। If you're faithful in that very little thing called money, you'll be faithful in serving God. यदि आप वो छोटी सी चीज पैसों के विषय में विश्वास योग्य रहेंगे तो फिर आप बड़ी चीज जो परमेश्वर की सेवा करना है उसमें विश्वास योग्य रहेंगे। Secondly, दूसरी बात, money is unrighteous. और दूसरी बात जो है पैसा जो है वो अधर्मी, Wealth is unrighteous mammon. ये अधर्मी एक धन है। If you're not faithful with unrighteous mammon, यदि आप अधर्मी धन में विश्वास योग्य नहीं रहेंगे who will give you the true riches? In other words, तो आपको सच्चा धन कौन देगा? money is not the true riches. इसका मतलब ये हुआ कि पैसा जो है वो सच्चा धन नहीं है। The true riches are, सच्चा धन जो है, I remember years ago asking God, Lord, what are the true riches in the Christian life? And the मैं स्मरण करता हूँ कि बहुत वर्ष पूर्व मैंने परमेश्वर से ये सवाल किया था कि परमेश्वर मसीही जीवन में सच्चा धन क्या है। Lord showed me, first of all, प्रभु ने मुझे सबसे पहले दिखाया likeness to Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के समानता में होना। Number 2, दूसरी बात, the anointing and fullness of the Holy Spirit, the पवित्र आत्मा की अभिषेक और उसकी भरपूरी, baptism in the Holy Spirit and fire. और पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा किया जाना। And third, तीसरी बात, revelation on God's word. परमेश्वर के वचनों पर प्रकाश मिलना। So I began to seek that. तो मैंने इसकी खोज करना शुरू कर दिया। I said, Lord, I want to be like Christ in my मैंने कहा मैं प्रभु यीशु आपके समान बनना चाहता हूँ। life more and more. मेरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा मैं वैसा बनना चाहता हूँ। I know it won't happen overnight. मैं जानता हूँ कि एक रात में ये नहीं होगा। I want the real, genuine baptism in the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा की सच्ची
बपतिस्मा चाहता हूं अपने जीवन में, that sets me on fire and anoints me, that my words will be anointed. ताकि वो मुझे आग से भर दे, ताकि मेरा जो शब्द मेरे मुंह से निकलते वो अभिषेक भरा हुआ हो When I speak them. जब मैं उसे बोलूं। And third, तीसरी बात, I will not allow money to rule over me. पैसों को मैं अपने ऊपर राज करने नहीं दूंगा। I'll be faithful like it says here. जैसे यहाँ पे कहा गया है वैसे ही मैं विश्वास योग्य रहूंगा, And I will not allow money to have a grip on me. और मैं पैसों को कभी भी मेरे ऊपर पकड़ रखने नहीं दूंगा।